उनकी मजदूरी का हिस्सा वो आदमी खा जाया करता था। पार्टी तरफ से कुछ ऐसी घोषणाएं करते हैं या क्या हमारे गठबंधन को लेकर कुछ स्थिति कैसे हो रही ये अपने बागीदोरा से गढ़ी जाने के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती है क्या? है? जैसा आप बता रहे हैं कि कांग्रेस से बीजेपी में जाना, तो ये संसदीय सीट पे भी प्रभाव पड़ेगा और विधायक सीट पे भी पड़ेगा। मांगू दादा है, उदयलाल जी आंजना है और सीपी जोशी जी, और वहां की स्थिति के बारे में आपका क्या कहना? नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। चुनावी यात्रा चल रही, लोकसभा चुनाव की सब तरफ बहुत ही जोरदार चर्चाएं चल रही, साहब भी प्रचार कर रहे हैं और हम आज धरियावाद क्षेत्र में चुनावी यात्रा को लेकर के कवरेज करने आए थे। और जैसा कि आप सबको पता, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, अखबारों में पता चल रहा है कि जैसा डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट को लेकर के भारत आदिवासी पार्टी का वर्चस्व दिखाई दे रहा है कि सबको बड़े बड़े चैनलों पे बताया जा रहा है कि वो पार्टी बहुत ज्यादा चर्चा में और हॉट सीट बनी। और वैसे कि वैसे उदयपुर क्षेत्र की जो सीट है वहां पे भी भारत आदिवासी पार्टी का कई सारे पेपरों में चल रहा है, कर रहा, हम लोग भी घूम रहे हैं। आज उदयपुर क्षेत्र के बारे में हम सर से बात करेंगे क्योंकि आप यहाँ से विधायक है यहाँ के लिए और आप भी प्रचार में, तो सर क्या लग रहा है जो तो इस पार्टी का कुछ कहीं ना कहीं ज्यादा? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। धन्यवाद सर। उदयपुर लोकसभा के अंदर 8 विधानसभा में से 4 में मैं घूमा हूँ, 5 में खैरवाड़ा, जाडोल, कोटड़ा, उसके बाद गोगुंदा, सायरा, देवला, ये अपना उदयपुर ग्रामीण के अंदर भी। तो बहुत लोगों का रुझान है कि जी जो पार्टियां, जो अधिकारी रहते हुए तो इस इलाके के लिए कुछ खास नहीं कर पाए, वो आज चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, वो विकास की बात ही नहीं करेंगे, धर्म की राजनीति करेंगे। उनको स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, उनको सड़कें चाहिए, पानी की सुविधा चाहिए और उनके हितों की रक्षा कोई कर पाए, तो ये बात जनता समझ रही है और इस बार भारी समर्थन दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस के भी उम्मीदवार अपनी तरह से बता रहे हैं कि ये पार्टी नई है और क्षेत्रीय दल है, तो आगे जाकर के कहीं काम लाने में कहीं दिक्कत आएगी, तो इसके बारे में क्या कहना? ये हमारे भाजपा के जो कैंडिडेट हैं, ये पास में सिकलार में कोई स्कूल है, वहाँ पर भी घोषणा करके गए थे। वहाँ मेरे गांव के कुछ लोग बता रहे थे कि 20,000 के फर्नीचर नहीं दे पाया वो आदमी। जब पहले घोषणा करी थी उन्होंने, जब वो आरटीओ अधिकारी थे, तो शाम को टिफिन लेके मोटरसाइकिल पे जो 2-2, 3-3 लोग मजदूरी करके जाते हैं मोटरसाइकिल पे, उस वक्त उनकी जेबों से भी उनकी मजदूरी का हिस्सा वो आदमी खा जाया करता था। और हालात ये हैं कि जब अगर अच्छा आदमी होता, इस इलाके के लिए सोचता, तो अलग अलग जगह पे कैंप बनाकर लोगों को लाइसेंस अवेलेबल नहीं करवा सकता था। जगह जगह एजेंट बैठाकर पैसा लूटा है जनता का। अब ये बात सब समझते, जो लोग समझते हो, वो कोई ये कह रहे हैं काम नहीं ला पाएंगे, इस तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं। सरकार में हमारा हिस्सा होगा वो तो हम लेंगे। एक जैसे कांग्रेस का भी हमने मैनिफेस्टो देखा और बीजेपी का भी देखा। कांग्रेस 30 लाख रोजगार की गारंटी भी दे रही और कई सारी चीजें, और मैंने इसमें बीजेपी वाले लोग 5 साल तक फ्री में राशन कार्ड होगा और पाइपलाइन से गैस वितरित करवाएंगे, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। पार्टी की क्या योजना रहती? हमारी पार्टी घोषणा नहीं, काम करती है। और हम अभी तो हम तो जीते हैं, 4 महीने हुए हैं। हमारे पहले जो राम प्रसाद जी और राजकुमार जी थे, उनके 5 साल का कार्यकाल आपने देखा ही हुआ है। और हमारा ये अभी आचार संहिता के बाद हमारे भी काम देखोगे आप। रही बात जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। अब मोदी जी ने 2014 से कई तरह की गारंटियाँ कही, गारंटियों की भी कोई गारंटी नहीं है। 14-15 लाख खाते में दे देंगे, लोग खुश हुए। फिर उन्होंने बोला कि 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल, अभी तक 20 करोड़ नौकरियाँ कहाँ हैं। फिर उन्होंने कहा था कि हम लोग पेट्रोल डीजल सस्ता कर देंगे, विदेशों से काला धन लेके आ जाएंगे। ऐसा कि धरती पर रह के महलों के सपने दिखाने वाले काम किए उन्होंने, और इसी तरीके का काम किया। आज आप सब जानते हो, बीजेपी के पास में सिर्फ धार्मिक राजनीति और नफरत भरी राजनीति है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बीजेपी आज भी ये नहीं कहे कि हमें शिक्षा की ज़रूरत है, कॉलेज की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, यहाँ पर पानी गांव। आज आज़ादी के कई सालों बाद भी मैं कोठड़ा, देवल, उस इलाके में गया, देवला, जाडोल, फ्लासिया। कई लोग ये बताते हैं हमको कि यहाँ लाइटों की व्यवस्था नहीं है। कई लोग ये बताते हैं यहाँ पर बारिश का टाइम आता है, 15-15 दिन तक नाला पार करके नहीं जा सकते। 3-3 किलोमीटर तक में हम लोग खाट के ऊपर मरीज को लेके जाते हैं। और सबसे एक दिन में उदयपुर हॉस्पिटल के अंदर ये बच्चों के वार्ड में गया, वहाँ देखा कुपोषण के बच्चे सबसे ज़्यादा थे, वो कोठड़ा, जाडोल उस इलाके के थे। वहाँ के भी मंत्री बने, 25-25 साल तक राजनीति में रहे, उस इलाके को सुधार नहीं पाए ये लोग, तो ये वहाँ जाके क्या कर लेंगे।
इनका एक मकसद है जीतने के बाद में आदिवासियों की जमीन हड़पना, और आज जितनी भी सड़कों किनारे किनारे जमीनें हैं और खनन के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित करवाना, यही चीज़ें है, उसके अलावा कोई नहीं है। इनकी राजनीति में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत पाकिस्तान, गाय गंगा गोबर, यही राजनीति है। ये नहीं कहेंगे कि रोजगार युवाओं को दे पाएंगे हम, ये नहीं कहेंगे कि हम शिक्षा की व्यवस्था बेहतर करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त कर पाएंगे, ये नहीं कहेंगे कि महिलाओं का सम्मान करवा पाएंगे। जिनके होते हुए देश के अंदर बेटियां नग्न हो जाए, तो आज जनता इस बात को समझ रही है। कांग्रेस के ताराचंद जी मीणा जो आईएएस हैं और उदयपुर के कलेक्टर भी रहे, तो उस एरिया में क्या कहना है? जैसे हमने उधर से भी जानकारी निकाली थी, तो वहाँ कांग्रेस की क्या स्थिति? मैं गया था उस इलाके के अंदर, मुझे तो ऐसा कोई खास लगा नहीं कि किसी ने आकर वहाँ पे अच्छा किया होगा। तो वहाँ भारत आदिवासी पार्टी का कुछ है क्या वर्चस्व? जी, लोग उम्मीद कर रहे हैं। इतने दिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, सब चाहते थे, दुखी थे। 5 साल कांग्रेस को दिया तो लगता है कि इस बार ये कुछ बेहतर काम करेंगे हमारे लिए। एक उम्मीदों की नजरों से देखते हैं कि हमारे लिए कोई तो आएगा, बेहतर करेगा। फिर उनको 5 साल तक कांग्रेस सताती है। फिर उन्होंने सोचा इधर से बीजेपी को समर्थन किया, हर बार फिर बीजेपी को करा, फिर 5 साल कांग्रेस को करा। ऐसे करते करते लोग ठगा गए। अब उनको एक ऑप्शन मिला है, ये तीसरा मोर्चा, एक बड़ी उम्मीद और सपने देख रहे हैं साथ जुड़ने के लिए, और सच्चाई के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में हमारे कार्यकर्ता हर जगह फील्ड में काम कर रहे हैं। मैं चुनाव जीता तब भी आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर सबसे कम उम्र का युवा विधायक बनाकर भेजा, साथ में राजस्थान के अंदर सबसे कम खर्चे में विधायक बनाकर भेजा। जो कई कार्यकर्ता हमारे इतने स्वाभिमानी और संघर्षशील है, मेहनती हैं, जो एक वक्त भूखा भी रह जाएंगे, घर के गेहूं और मजदूरी करे हुए पैसे भी लगाकर समाज के बीच में जाते हैं और सबके बीच में काम करते हैं। परसों दिन एक अपने उपचुनाव हो रहे हैं बांसवाड़ा क्षेत्र में, बागुईदोरा में, और वहाँ पे भी गए थे, सब गए थे, राजकुमार जी भी गए थे और आप भी गए थे। वहाँ की स्थिति हॉट सीट है, टक्कर वाली है, लेकिन वहाँ गठबंधन को लेकर कुछ स्थिति कैसे क्या क्लियर हो रही? बांसवाड़ा बागीदोरा की सीट टक्कर में कोई नहीं है, जेपी भाई ही जीतेंगे। मैं वहाँ गया हूँ, कांग्रेस के लोग भी खुन्नस खाए हुए हैं और बीजेपी के लोग भी। कांग्रेस के इसलिए खुन्नस खाए हुए हैं कि 25 साल तक जिस नेता के लिए झंडे उठाए, जिस नेता के लिए नारे लगाए, जिस नेता के लिए हमने हमारा करियर दांव पे लगाया, कोई बहुत सारों ने नौकरियां दांव पे लगाई, जिसके लिए लड़ते रहे गांव परिवार में, वही आज हमें छोड़कर दूसरी पार्टी में चला गया। अपने समाज को, कार्यकर्ताओं को, पार्टी को नहीं देखा, जिस पार्टी ने सब कुछ दिया। और फिर बीजेपी के अंदर ये खुन्नस है कि हम 25 साल तक इसके खिलाफ संघर्ष करते रहे और आते ही 15 दिन के अंदर इन्होंने पार्टी में टिकट ले ली। तो इस बात का खुन्नस है। और उन्हीं का चेला 14 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आता और वहां आकर टिकट ले लेता है। तो ये बात और ये चाल जनता वहां की समझ चुकी है। मैं उस इलाके के हर ब्लॉक के अंदर गया, बागीदोरा के अंदर, तो वहाँ बच्चे से लगाकर बुजुर्ग, युवा, नौजवान, सबका ये कहना है इस बार लोकतंत्र की जीत होगी और सच्चाई की जीत होगी। तो उनका जो, जैसा आप बता रहे हैं कि कांग्रेस से बीजेपी में जाना, तो ये संसदीय सीट पे भी प्रभाव पड़ेगा और विधायक सीट पे भी पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। आप देख रहे हो कि ये अपने बागीदोरा से गढ़ी जाने के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती है क्या? लगातार हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। बागीदोरा से गढ़ी 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे, मेरे को लसाड़िया जाना पड़े तो भी हेलीकॉप्टर लेके जाऊं, मेरे को जलाला जाना पड़े तो हेलीकॉप्टर लेके जाऊं। तो ये जनता को बेवकूफ बनाने का काम है। जनता सब समझ रही इस बात को कि मालविया के पुराने गिरगिट वाले रंग अब खत्म हो गए और अब जनता इसका जवाब आने वाली 26 तारीख को देगी और लोकतंत्र की जीत होगी। आज राजकुमार जी का नाम सुनते ही लोग, पब्लिक, जनता इतनी इकट्ठी होती की संख्या में कि अपन सोचते हैं कि इतना टेंट लगेंगे, अनुमान से कहीं ज्यादा संख्या में लोग उमड़ कर आते हैं। वो इनका प्यार है और प्रेम विश्वास है कि राजकुमार जी जैसा ईमानदार नेता हमारे बीच में रहेगा तो हमारे बीच में दिल्ली में जाकर हमारे हित की रक्षा के लिए बात करेगा। जो लोग राजस्थान के अंदर मंत्री रहते हुए करोड़ों का घपला कर गए और उस वक्त उनके ही पार्टी के नेता ये कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, इसने ऐसा किया, और उस पार्टी में जाते ही वो बेदाग हो गया, भ्रष्टाचार सारे धुल गए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाजपा का नाम बदलकर भ्रष्टाचार जोड़ो पार्टी रख देना चाहिए। लोग हजार प्रकार की बातें करते हैं, उसमें अफवाह ये भी है कि अरविंद डामोर जो है उसके पास में पार्टी का सिंबल है, तो वो सिंबल से चुनाव लड़ रहा है, फिर इधर से उन्होंने बहिष्कार भी कर दिया। तो ये क्या स्थिति बनने वाले से? कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर, और आप देख ही रहे हो, अर्जुन जी बामणिया, विकास जी उप जिला प्रमुख, रमीला जी खड़िया, तमाम जो लीडर हैं कांग्रेस के उस बांसवाड़ा डूंगरपुर के, वो सारे राजकुमार जी के साथ हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं। ये अर्जुन डामोर कौन है, उसको अरविंद डामोर कौन है उसको नहीं जानते, और न ही उसके पास कोई रणनीति है। उसको तो मालविया जी का चेला है और टिकट लेके आया है गुमराह करके पार्टी को।
अभी न तो कोई प्रचार दिख रहा है न कुछ नहीं दिख रहा है। और ये ज़्यादा नहीं 30-40 हज़ार पे सिमट जाएगा। 40,000 वोट आएंगे। लगभग यहाँ इतने आएंगे क्योंकि पार्टी के कुछ तो लोग होंगे जिनको वहाँ तक मैसेज हम लोग या फिर पार्टी का अगर मैसेज नहीं पहुँचता है तो वहाँ तक हो सकता है 30-40 हज़ार। मैं तो ये भी ज़्यादा कह रहा हूँ। एक दूसरा यहाँ फिर वापस अपन यहीं आते, यहाँ के क्या लगता है कितने वोटों से हम लोग भारत आदिवासी पार्टी आगे जाएगी? यहाँ पर मुकाबला अच्छा है। अब हम कितने से जीतेंगे ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा यहाँ पर। कुछ विधानसभा ऐसी हैं जहाँ पर हम त्रिकोणीय मुकाबले में हैं, कुछ विधानसभा ऐसी हैं जहाँ पर हमारा मुकाबला अच्छा भी है। एक सर हमारे पड़ोस से है, मैं भी प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ। प्रतापगढ़ में मांगू दादा है, उदयलाल जी आंजना है और सीपी जोशी जी, और आप बिल्कुल पास में है, उधर आना जाना भी है और आप राजनीति में पूरी तरह सक्रिय रोज प्रचार कर रहे हैं। वहाँ की स्थिति के बारे में आपका क्या कहना? वहाँ पर मैं ज़्यादा तो दौरा नहीं रहा है, पर मांगूलाल जी का अच्छा है और उदयलाल जी का भी सुन पा रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ कि हो सकता है इस बार वहाँ बीजेपी खत्म हो सकती है। लास्ट सवाल, अब की बार 400 पार, तो ये क्या गणित है सर? मीडिया, कुछ मीडिया में आपको मैं कहता हूँ कि देश का चौथा स्तंभ नहीं रहा। पहले अखबार छपकर बिकते थे, अब तो बिक कर छपने लगे हैं। यही अंतर है कि मीडिया बता रही 400 पार, और 400 पार का नारा वो इसीलिए लगा रहे हैं कि उनको आत्मविश्वास भी है ईवीएम पे भी हो सकता है। और जहाँ तक देखा जाए तो ये देश के संविधान के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। वो 400 चुनाव अगर सरकारी बनानी है तो 250-300 तक की जरूरत हो सकती है, 265-70 तक तो जरूरत कहाँ है 400 पार। लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही राज स्थापित करने के लिए ये नारा लगा रहे हैं। लेकिन इस बार देश के कोने कोने में नौजवान भी समझ रहे हैं, युवा बेरोजगार सारे समझ रहे हैं कि हम लोग 5 साल इनके खिलाफ संघर्ष करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, हमारे हक के लिए लड़ते हैं और लाठियाँ खाते हैं, तो हमारे लिए तो एक ही दिन आ रहा है, वोट देकर इस सरकारों को बदल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देश देख रहा है और देश समझ रहा है। उससे नफरत की राजनीति कर रहे हैं, धर्म का उन्माद फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं। तो इंडिया गठबंधन या फिर बीजेपी का पीएम का क्या आपका क्या अनुमान है? इतना बड़ा तो मैं कैसे कह दूँ पीएम का कैसे क्या है, मैं तो राजस्थान का विधायक हूँ। लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को मैसेज, जो भी व्यूअर्स हैं चुनाव को लेकर के, आपकी तरफ से। मैं पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद कि आप यहाँ तक चल कर आए हो। मैं नौजवानों को यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग आज पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं और आज हमारे इलाके के अंदर दक्षिणी राजस्थान के अंदर कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। सबसे ज़्यादा पलायन होते हैं। हम लोग इस इलाके के अंदर कई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी हमारे मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जहाँ दोनों ही सरकारें आई, वोट बैंक के लिए हमको इस्तेमाल किया गया धीरे धीरे, लेकिन हमारे अधिकारों को चोट पहुँचाते हुए हमको हाशिए की ओर धकेला गया। और आज इसका खामियाजा हमारे कई इलाकों के अंदर मैं प्रचार करने जाता हूँ तो ऐसा देखता हूँ कि जो वन जंगल में रह रहे हैं हमारे लोग, आज उनके वहाँ पर मूलभूत सुविधा नहीं, अस्पतालों की सुविधा नहीं, स्कूलों के हालात झज्जर पड़े हुए हैं और स्कूलों में स्टाफ पढ़ाने की कमी है, साथ में कॉलेजों की कोई व्यवस्था नहीं। कोई गोगुंदा के अंदर गया था तो ये एक दो गोगुंदा के पहले एक दो पंचायत आती है, वहाँ लड़के बता रहे थे कि हम 12वीं पढ़ के छोड़ देते हैं। हमारे क्या कारण? इसलिए छोड़ते हैं कि हमारे दोनों तरफ 50-50 किलोमीटर दूर कॉलेज है, हमें आने जाने का बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए हमें मजबूरन छोड़ के अहमदाबाद के आसपास की मजदूरी करने जाना पड़ता है। कोटड़ा के अंदर बता रहे थे लोग कि हम अगर बारिश का टाइम है तो एक नाले नदी पार करने के लिए 15-20 दिन लग जाते हैं हमको। और हालात ये है कि वहाँ खाने के कई लोगों को अन्न नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल हालात है। मैं देखा, मुझे भी तरस आया कि इतने दिन ये लोग राजनीति कर रहे थे तो ये क्या कर रहे थे। अगर सच मायने में सच्ची राजनीति करते तो आज तीसरे मोर्चे की जरूरत नहीं पड़ती। और ये सच जनता जान चुकी है। मैं और सारे नौजवान, युवा, बेरोजगार सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि हमको एक वोट मिलता है। लोकतंत्र के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है। अपने वोट के माध्यम से अपने अधिकारों को हम सुरक्षित रख पाते हैं। अपने वोट के माध्यम से आने वाले 5 साल के भविष्य को निर्धारित कर पाते हैं। एक वोट के माध्यम से हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रख पाते हैं। एक वोट के माध्यम से हमारे बहन बेटियों की सुरक्षा करवा सकते हैं। एक वोट के माध्यम से हमारे इस इलाके का विकास तय करवा सकते हैं। एक वोट के माध्यम से हम लोग हमारे यहाँ पर संवैधानिक अधिकारों को बचा सकते हैं जो हमारे पुरखों ने लड़ कर दिए हैं। एक वोट के माध्यम से हम दशा और दिशा बदल सकते हैं। और यदि एक वोट का कीमत हम नहीं समझे तो 5 साल तक हमको झेलना पड़ेगा। और 5 साल तक अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर संघर्ष करो,
या 5 साल तक धरने प्रदर्शन करो, रैलियां करो, आंदोलन करो, ये चलता रहेगा, सरकारें सुनने वाली नहीं। यदि एक आप लोग यहाँ संवैधानिक व्यवस्था के अंदर संसद में जाकर हमारे हक अधिकार के लिए बोलते हैं तो प्रभावी रहेगा। इसलिए सारे नौजवानों से ये कहना चाहूँगा कि लोगों ने तैयारियां कर रखी हैं कि किस गांव, किस मोहल्ले के अंदर हमारा कौन आदमी है, उसको कितना कितना रुपया पहुंचाना है, कितना दारू पहुंचाना है, इस तरह की प्लानिंग दोनों ही पार्टियों ने कर रखी है, उदयपुर लोकसभा के अंदर भी। और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि रुपया, पैसा, दारू महत्व नहीं रखता हमारे जीवन में एक दिन के लिए। यदि किसी को एक दिन की ऐसी कोई बोतल दे जो 5 साल चल पड़े, या इतना कोई पैसा दे जो 5 साल निकल पाए, या इतना कोई रोजगार दे जो 5 साल निकल पड़े, या इतना कोई मांस दे जो 5 साल खा सके, तो आप उसके बदले वोट दो। बाकी हमें सोच समझ कर देना। जो पैसा और दारू बांटे उसको हरगिज वोट नहीं देना है। जो धार्मिक नफरतें फैलाता है उसको हरगिज वोट नहीं देना है। और ये बात मैं सिर्फ आदिवासी को नहीं कह रहा हूँ, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए ST, SC, OBC, माइनॉरिटी और जो जनरल समाज के भाई हैं, जो ये सच्चाई को समझते हैं और ये जो लोग इनको इस्तेमाल करें, सबको मैं कहना चाह रहा हूँ कि देश के अंदर हम लोग जो लोकतांत्रिक तरीके से वोट देते हैं उसमें सच्चाई को समझे और सच्चाई के साथ में वोट दें। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपका। थैंक यू सर।